नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ज़मीनी विवाद में लागू होने वाली कौन कौन सी धाराएं होती हैं। ज़मीन से संबंधित कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग ज़मीन के विवाद से घिरे हुए हैं। इन सभी विवादों का निपटारा के लिए लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है। कानूनी धाराएं अलग अलग विवादों या अपराधों के लिए अलग अलग लागू किया जाता है। भारत में किसी भी नागरिक के विवादों से संबंधित शिकायत के अनुसार इन सभी कानूनी धाराओं को लागू किया जाता है। पहला धारा है दोस्तों, धारा 406। जमीन या किसी संपत्ति को कब्जा करने पर लगने वाला धारा 406 होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ भरोसे का गलत फायदा उठाकर उसके जमीन या अन्य संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है। इस स्थिति में धारा 406 के अंतर्गत वह व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कर सकता है। दूसरा है धारा 467। फर्जी दस्तावेज से जमीन या किसी संपत्ति को कब्जा करने पर धारा 467 लगता है। किसी व्यक्ति के जमीन या उसके किसी संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी जमीन पर कब्जा करना बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। इस तरह के मामलों में वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 467 के तहत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐसे अपराध समझौता करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जाँच पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इस मामले में किसी भी प्रकार के समझौता नहीं किया जा सकता। तीसरा है धारा 420। फर्जी या धोखाधड़ी से संपत्ति को कब्जा पर लगने वाला धारा 420 होता है। किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज से जमीन या किसी संपत्ति पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े विवादों से संबंधित पीड़ित व्यक्ति धारा 420 के तहत अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करा सकते हैं। सारांश में कहा जाए तो जमीन विवाद से संबंधित आपस में निपटारा किया जा सके तो बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, नहीं तो मजबूरन निपटारा के लिए कानून की सहायता लेनी पड़ती है। इन सभी मामलों में बिना सोचे समझे ही केस फाइल कर देने पर खुद को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि और कौन सी धाराएं जमीनी विवाद से संबंधित लगता है। किसी भी जमीन या संपत्ति से संबंधित विवादों का कार्यवाही सिविल प्रक्रिया द्वारा भी की जाती है। कई बार इसमें ज़्यादातर समय लग जाता है, लेकिन यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ऐसे धोखाधड़ी विवादों से पीड़ित व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के द्वारा आसानी से व जल्दी न्याय मिल जाता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 संपत्ति संबंधित विवादों के लिए भारत की संसद के द्वारा इस कानून को त्वरित न्यायालय के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत धारा 6 के तहत अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से उसके संपत्ति पर कब्जा कर लेता है तो इस धारा को लागू किया जाता है। इस धारा के तहत पीड़ित व्यक्ति को आसानी से न्याय मिल जाता है। इस धारा के तहत कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धारा 6 के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें आइए दोस्तों जानते हैं। धारा 6 के तहत अगर न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश डिग्री पारित किया जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी अपील नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के ज़मीन को 6 महीने के अंदर कब्जा किया गया है, तभी धारा 6 के प्रक्रिया द्वारा कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने के बाद इस मामले को दर्ज किया जाएगा तो सामान्य सिविल प्रक्रिया के द्वारा इसकी कार्रवाई की जाएगी। धारा 6 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के मामला लेकर नहीं आया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।